अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूडीज़ 42। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी 1 कप इमली, जिसको हम 2 कप पानी डाल के भिगो लेंगे। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको भीगा रहने देंगे ताकि ये अच्छी तरह से भीग के फूल जाए। और जब ये फूल जाएगी तो फिर इसको हम हाथों की मदद से इसके पल्प को मैश कर लेंगे और मोटे स्ट्रेनर के साथ इसको स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए मैंने पल्प को लैदा कर लिया है और इसको चूल्हे पे पकने के लिए पॉट में चढ़ा दिया है। 1 कप आपको शक्कर चाहिए। शक्कर से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, इसलिए मैं इसमें शक्कर डालती हूँ। आप चीनी भी डाल सकते हैं। चिली फ्लेक्स चाहिए 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जिंजर पाउडर जो है इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और हाफ़ टी स्पून चाहिए अजवाइन। ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए कुक करें। मैंने 15 मिनट कुक किया, मुझे थोड़ी पतली चाहिए थी इसलिए मैंने 15 मिनट किया। आप इसको 20 से 25 मिनट करके थिक भी कर सकते हैं। चटनी हमारी रेडी हो गई है। अब मैं इसको जार में शिफ्ट करके ठंडा कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसका आपको एक और ट्विस्ट दूँगी कि इसी सॉस को आप बारबेक्यू सॉस भी बना सकते हैं। एक बाउल में 2 से 3 चम्मच केचप या चिली सॉस लें। उसके अंदर ये हमारी इमली की जो चटनी है वो ये भी 2 टेबलस्पून भर के डालें। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक कोयले को दहका के पॉट के अंदर रख लें। इनको मिक्स करने के बाद कोयले के ऊपर जो है 2-3 कतरे हम ऑयल के डालेंगे और इसके लेड को बंद कर देंगे। लेड को बंद करने के बाद जब तक इसमें आपको स्मोक नज़र आ रही है आपने इसको खोलना नहीं है, ताकि जो स्मोक का फ्लेवर है अच्छी तरह इसके अंदर चल जाए। ये बारबेक्यू सॉस भी हमारी रेडी है और इमली की चटनी भी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।